हे एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 पावरफुल इनसाइट्स जो इस्तेमाल करी थी इस टॉपर ने, और ये लेकर आया 80 ऑन 80 मार्क्स इन योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। मेरी बताई हुई इन 10 टिप्स को, इन 10 हैक्स को अगर तुम फॉलो कर लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के एग्जाम में, या आज सुबह ये वीडियो इवन तुम देख रहे हो तो आज के एग्जाम में तुम फ्री के 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा आराम से उठा लोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपर की आंसर शीट एनालाइज करनी। तो 10 पावरफुल इनसाइट्स, 10 हैक्स जो इस बच्चे ने इस्तेमाल करे, इस टॉपर ने इस्तेमाल करे, और मैं चाहता हूं कल के इस एग्जाम में तुम भी इन चीजों का इस्तेमाल करना। देखो, सबसे पहला पॉइंट है स्टार्टिंग करनी है फुल पेज यानी कि फ्रेश पेज से। देखो आपने क्या होता है कि जो हमारा पहला पेज होता है ना, कई बार क्या होता है, हमारा जो पहला पेज होता है वो आधा यूज करने को मिलता है क्योंकि उससे ऊपर हम अपना नेम, रोल नंबर, अदर डिटेल्स लिखते हैं। तो आप क्या करो, नेक्स्ट पेज से करो। ये इंफॉर्मेशन देखो यहां से पता चल रही है, यहां पर इसका पेज नंबर 2 है, यहां पे देखो लिख रहा है पेज नंबर 2, और इसके बाद इसने अपना पेपर को स्टार्ट करा है। अगली इनसाइट, सेकंड इनसाइट हमारी ये कि जो हमारे एमसीक्यूज है इसको तुम्हारे को फुल लैंग्वेज में लिखना। देखो फुल लैंग्वेज कैसे, वैसे तो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर मान लो फर्स्ट का तुम्हें पता है ऑप्शन है तो तुम 1 का ए भी लिखाओगे ना और आगे नहीं भी लिख कर होगा तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट थोड़ा सा बेस्ट रहता है कि आप पूरी लैंग्वेज लिखो। कि कभी कभी कहते हैं चॉइस वाले सवाल हो जाते हैं, चॉइस मिली होती है हमारे को, तो वहां पर टीचर को हल्का सा भी डाउट ना है कि इसने कौन से वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तो आप क्वेश्चन नंबर और उसका जो भी तुम्हें करेक्ट लग रहा है प्लस उसकी पूरी लैंग्वेज तुम लिख देना। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है जो हमारी प्रेजेंटेशन है। देखो प्रेजेंटेशन, गैप बिटवीन वर्ड्स एंड लाइंस। तो गैप कहां लगाना है, मतलब लाइनें छोड़ के आंसर लिखने हैं या लाइनें कम छोड़ के हमें आंसर लिखने, बिल्कुल ऐसे पिचका आंसर लिखे या लाइनें छोड़ के आंसर लिखे, ये बहुत ज्यादा डाउट आता है। तो अब अगर हम इसकी आंसर शीट देखेंगे ना, तो अगर तुम इसका पूरा पेपर डाउनलोड करोगे, सीबीएसई की वेबसाइट पे मिलेगा, इसका पूरा पेपर तुम्हें लगेगा इसने बहुत खुला लिखा है। यहां पर देखो लाइनें छोड़ रखी है बीच में, ऐसे वेयर एज लिखा, लाइनें छोड़ी, फिर एक लाइन छोड़ी, बट मैं तुम्हें इसका ऑनेस्ट आंसर देता हूं। मेरा क्या एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है आप अपनी हैंडराइटिंग देखो। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग छोटी है, ठीक है, तुम लिखते छोटा और एक लाइन में तुम्हारे बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, तो तुम ये अप्रोच लगा लो, ठीक है, ऐसे लाइनें छोड़ने वाली। बट अगर तुम बड़ा लिखते हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत बड़े लेटर्स हैं, बहुत खुला लिखते हो, तो तुम ज्यादा लाइनें मत छोड़ो। ठीक है, फिर उससे पता टीचर को ऊपर बैड इंप्रेशन जाएगा, उन्हें ऐसा लगेगा यार तुम्हें ना आता जाता कुछ नहीं, तुम बस पन्ने भरने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज का ध्यान रखना, अपनी हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग लाइनें तुम्हारे को छोड़नी है। मैंने तुम्हारे को आई थिंक अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग ऐसी है, इसके जैसी है, छोटा लिखते हो तो तुम लाइनें छोड़ देना, बड़ा लिखते हो तो थोड़ा लाइनें वगैरह कम छोड़ना। फोर्थ वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स करने, मान लो कोई 15 क्वेश्चन है, उसमें 2 पार्ट्स आ गए, ए पार्ट करे और बी पार्ट करे, आपको दोनों पार्ट्स करने। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है ना पार्ट्स में आ जाता है। मान लो तुमने 15 का ए करा और बी पार्ट तुम्हें आता है लेकिन तुम भूल गए और तुमने स्पेस नहीं छोड़ी और तुमने 16 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। अब क्या करोगे, समझे क्या करो। मान लो तुम एक पार्ट करना भूल गए और उसकी स्पेस भी नहीं छोड़ी और तुम आगे बढ़ गए, तो ऐसे केस में क्या करना है, इसने खुद ही ये काम कर रखा है, वो चीज मैं तुम्हें अब बताता हूं। तो अब यहां पर देखो, ये इसकी एक लाइन पढ़ो, क्वेश्चन 14 ब्रैकेट में बी इज ऑन नेक्स्ट पेज। जैसे ये 15 क्वेश्चन इसने स्टार्ट कर दिया होगा, फिर इसको रियलाइज होगा कि 14 में 2 पार्ट से मैं पार्ट भी करना भूल गया। तो अब ऐसा नहीं कि 15 क्वेश्चन काट दिया, ठीक है, ऐसा नहीं किया 15 क्वेश्चन काट दिया, फिर एक तो यार पेपर छूटने का डर होता है, तो ऐसा नहीं किया। यहाँ पे लिखा 14 बी इज ऑन नेक्स्ट पेज, और अगले पेज पे आओ तो यहाँ पे देखो 14 बी इसका ये रहा। आ रहा है समझ? तो ऐसा कटिंग मत करने लग जाना, अगला क्वेश्चन मत काट देना, अपना वहीं पर एक लाइन में लिख देना क्लियर कट, और नेक्स्ट पेज पे प्रॉपरली यहाँ पे हेडिंग लगा दी 14 का भी और कर देना। तो ऐसे भी कभी हमसे कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे इसने किया तुम ऐसे कर लेना। अगली गलती हम सबसे होती है, कभी होता है हम लिखते गलतियां कर देते हैं, ठीक है, एरर हो जाता है, तो हमें अपनी गलतियां कटिंग कैसे करनी है। एग्जाम में ना बहुत ज्यादा कटिंग भी नहीं करनी, तो ये चीज ध्यान रखो, हाउ टू कट अ मिस्टेक या एरर अगर तुम सोचो तो उसको कैसे अपने पेपर में हमें अप्रोच करना है। तो अब यहां पर देखो इसने कुछ गलती करी, अब देखो इसने कितने सारे कट्स लगाए हैं। मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं, एक सिंगल कट भी बहुत इनफ होता है। ये ऐसे आपको बहुत सारी लाइनें, बहुत सारी कटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, स्केचिंग वगैरह ड्राइंग करने की जरूरत मत कर देना, बादल मत बना देना, ठीक है, एक सिंगल कट मार देना, टीचर को समझ आ जाता है कि तुमने ये काटा हुआ है। इसने वैसे काफी सारे किए, अगर तुम्हें नहीं भरोसा तो तुम ज्यादा कर लेना, बट आई थिंक 1 लाइन, ठीक है, एक टेढ़ी लाइन
इनफ है ये शो करने के लिए कि तुमने अपना आंसर कट करा है। और आपने मेक श्योर करना है कि कटिंग करने के बाद ना तुम्हारा जो पेज है वो नीट एंड टाइडी लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस पेज पे कटिंग है वो पेज तुम्हारा बड़ा गंदा दिख रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमारी आंसर शीट नीट लगनी चाहिए। अगली इनसाइट हमारी ये है कि हम खुद कई बारी पेपर लिखते हैं, जब भी पेपर लिखते हैं कई बारी क्या होता है एक वर्ड लिखना भूल जाते हैं, ठीक है, कभी कभी एक वर्ड लिखना भूल जाते हैं, तो उसको नीटली कैसे इंसर्ट करना है वो चीज समझो। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ टू इंसर्ट ओमिटेड। ओमिटेड मतलब अगर तुम आंसर लिखते लिखते कोई वर्ड लिखना भूल गए तो उसको अपने पेपर में कैसे तुम इंसर्ट करोगे। तो यहाँ पर देखो जैसे ये लाइन लिखी ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फिर यहाँ पे देखो एक छोटा सा एरर बनाया इसने, इज एन अकाउंट दैट, ये लाइन ये लिखना भूल गया होगा ना, पहले इसने लिखा होगा बीओपी सिस्टमैटिकली समराइजेस, तो ये क्या लिखना भूल गया, इज एन अकाउंट दैट। तो इससे पूरे पेपर में जहां भी ये भूला है ना, इसने ऐसे सिंपल से एरर लगाया और ऊपर देखो ऊपर की पूरी लाइन इस्तेमाल करी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं, भाई पढ़ा ही नहीं जाता, ऊपर लिखो प्रॉपर बड़ा बड़ा साफ सुथरा लिखो। हर किसी को पता है यार, मुझे जो चेक कर रहा है उन्हें भी पता है कि बच्चा एक बेसिक मिस्टेक तो कर ही सकता है ना, परफेक्शन थोड़ी होता है। और ये टॉपर का पेपर है, टॉपर के पेपर में देख रहे हो कितने सारे एरर्स हैं जो उसने ठीक कर करके अपना पेपर किया। तो सबके साथ ऐसी गलतियां होती है, तो तुम इस बारे में बिल्कुल घबराओ मत कि तुम्हारे पेपर में कटिंग्स हो गई तो मार्क्स कम आएंगे, हैंडराइटिंग साफ नहीं है तो मार्क्स कम आएंगे, ऐसा मत सोचो। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है हम अपने आंसर्स को ना बहुत बड़ा शो करना चाहिए, जैसे कभी कभी होता है जैसे 6 नंबर का सवाल है तो हमारे को ऐसा लगता है कि यार 1 से 1.5 पेज का आंसर होना चाहिए, ठीक है, 6 नंबर में। अब हमें अगर उतना मटेरियल ही नहीं याद है तो मैं 1 से 1.5 पेज का आंसर लिखूंगा कैसे, तो अपने आंसर को बड़ा कैसे शो करना है वो चीज़ मैं अब तुम्हारे को बता रहा हूँ। और वो काम इसने भी की है, वो स्ट्रैटेजी इसने भी लगाई और वो स्ट्रैटेजी इसकी वर्क भी करी है। तो मेक योर आंसर्स लुक बिग, चाहे मैक्रो हो चाहे आईडी हो, बट आईडी में ये चीज़ ज़्यादा इसलिए चलती है क्योंकि आईडी हमारी थ्योरी बहुत ज़्यादा है, मैक्रो क्या बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, तो वहाँ पर ये काम इतना चलने नहीं वाला। तो आईडी का आंसर जितना तुम्हें आता है उसको बड़ा कैसे शो करना है वो चीज़ मैं अब तुम्हें बताता हूँ। तो मेरे पीछे तुम्हारे को दिख रहा है आईडी का आंसर। अब ये जो आंसर अगर तुम ध्यान से देखो, एक तो इसने लाइनें कितनी छोड़ी, यहाँ पे देखो एक लाइन ये छोड़ी, फिर एक लाइन यहाँ छोड़ी, फिर एक लाइन यहाँ छोड़ी, फिर यहाँ पे देखो एक लाइन यहाँ छोड़ी और लास्ट में भी देखो एक लाइन छोड़ी, बहुत सारी लाइनें छोड़ी है एक तो ये। अब उसका रीजन मैंने बताया था, हैंडराइटिंग इसकी छोटी है तो इसके लिए फिर भी थोड़ी ये सेंस बनती है। दूसरी चीज देखो, हर कोई मुझे लगता है हम इस पिंक लाइन से लिखते हैं जहां से इसने यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट लिखा है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम से, हर कोई यहां से लिखता है, लेकिन इसने नीचे देखो यहाँ पे कम से कम 1 से 2 वर्ड्स आ जाते हैं इसके, 1 से 2 वर्ड्स, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स की जगह इसने खा गया, ठीक है, यहाँ 2 वर्ड्स की जगह खा गया, यहाँ 2 यहाँ 2, तो ऐसे करके कम से कम इसने 2 लाइनें 3 लाइनों का फायदा अपना किया। तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा मार्जिन अपने आप से एक्स्ट्रा ले लिया और इससे इसका आंसर देखो पूरे एक पेज पे आ गया और यहाँ पे देखो 4 मार्क्स मिले। तो 4 नंबर के सवाल को इसने पूरे एक पेज पे कैसे स्प्रेड करा है, तुम ये चीज जरा अपने लिए थोड़ा सा सीखो। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, ये चीज हर थ्योरी के पेपर में लागू लगा सकते हैं, हम लोग चला सकते हैं। देखो आप मान लो घर से कोई आंसर याद करके गए हो, हेडिंग्स याद करके गए हो, तो अपने को क्या करना है, उन हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। हेडिंग्स को अंडरलाइन करने का पर्पस ये है कि तुम ये चाहते हो कि टीचर जो भी आपका पेपर चेक कर रहे हैं वो इन हेडिंग्स को रीड करे और फटाफट नंबर दे। तो हेडिंग्स अंडरलाइन करनी है और साथ साथ मान लो अंदर का कोई माल तुम बड़ा अच्छे से लिख कर आए हो, ठीक है, तुम्हें लगता है हाँ यार ये वर्ड तो मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया था और वो वर्ड तुम्हें एग्जाम में भी याद आ गया और तुम लिख भी आए, और अब तुम चाहते हो कि टीचर उस वर्ड को जरूर रीड करे, तो उस वर्ड को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ये जो तुम वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं जो तुम्हें मुश्किल से याद हुए या तुम चाहते हो कि जिस पे टीचर की नजर जरूर पड़े, जो आंसर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस पर टीचर की नजर जरूर पड़े, उसे बोलते हैं कीवर्ड्स। तो इन कीवर्ड्स को और इन हेडिंग्स को आपने अंडरलाइन करना है और इस बच्चे ने पूरे पेपर में बहुत जगह अंडरलाइनिंग करी है। अब मैं तुम्हें जरा दिखाता हूं। अब यहां पर देखो डिफरेंस का टेबल है, ऑल्दो मैं तुम्हें जेन्युइनली बोल रहा हूं डिफरेंस के टेबल में बेसिस का कॉलम जरूर बना के आना, बेसिस का कॉलम जरूर बना के आना होता है। इसने नहीं बनाया लेकिन इसको मार्क्स मिल गए, इसकी किस्मत अच्छी थी, इसको मार्क्स यहाँ पर मिले। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, देखो डिफरेंस का टेबल बनाना क्या जरूरी है। मान लो तुम्हारे को ना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जैसा है, अगर तुम्हारे को 3 बेसिस मतलब 3 बेसिस पे डिफरेंस करना आता है कि 3 पॉइंट इसके लिख दे 3 पॉइंट इसके लिख दे, फिर तो टेबल बना लेना। लेकिन अगर तुम्हारे को ज्यादा अच्छे से बेसिस ही याद नहीं आ रहे, तुम्हें यही नहीं लग रहा यार मैं 3 पॉइंट के बेसिस पे डिफरेंस कैसे करूंगा, तुम्हारे को 2 पॉइंट याद आ रहे हैं, तो पैराग्राफ वाइज करके आना डिफरेंस, मतलब फिर पैराग्राफ बना के आ जाना। तो कई बार क्या होता है, ये जो ट्रिक है ना ये चल जाती है और तुम्हें तब भी फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तुम एक पॉइंट तो कम लिख रहे हो लेकिन तुम पैराग्राफ में बड़ा बड़ा उसको शो कर रहे हो, यहाँ पे मार्जिन छोड़ देना ताकि लगे तुम्हारा आंसर बड़ा है, तो टीचर को ना एक इल्यूजन होता है कि हाँ यार आंसर इसने बड़ा है, सब कुछ लिखा ही होगा। और वहां पर भी तुम कीवर्ड्स भी अंडरलाइन कराना, ठीक है, मेन जो तुम्हें पता है वो अंडरलाइन कर लेना। तो 2 की जगह तुम्हें 3 मिल जाएगा अगर इस ट्रिक का तुम इस्तेमाल करते हो। तो ऐसे इसने यहाँ पे अंडरलाइन किया। अब मैं तुम्हें इसका पेपर आगे दिखा दूं, देखो हर जगह इसने अंडरलाइन किया, हर जगह कहीं पर भी इसकी अंडरलाइनिंग छूट नहीं रही। पेंसिल से की है, ये चीज देख लो, पेंसिल से अंडरलाइन किया, इसने पेन से नहीं किया, और पूरा पेपर अंडरलाइन किया। यहाँ पे देखो फॉर्मूला वगैरह सब कुछ बहुत साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अंडरलाइनिंग हर जगह। अभी हम बात अंडरलाइनिंग की कर रहे हैं,
पूरी मैक्रो पूरी आईईडी इस बच्चे ने अंडरलाइन की है। यहाँ पे देख लो, कहीं भी देख लो, सब जगह मेन पोर्शन अंडरलाइन किया है। इसकी यही ट्रिक रही थी कि भाई टीचर को वो दिखा दो, वो पढ़ा दो जो इसे आता है अच्छे से, ताकि फटाफट चेक करे, वो पूरी शीट पे बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाए, क्योंकि जितनी देर टीचर ने चेक कर ली ना उतने ज्यादा चांसेस है कि वो कहीं गलती ना ढूंढ ले। अब बात करेंगे फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स की। देखो, फ्लो चार्ट और डायग्राम क्या बनाने जरूरी है, पहली बात तो ये भाई, अगर तुम्हें बनाने नहीं आते ठीक से तो बिल्कुल मत बनाना, लेकिन हाँ पूरे पेपर में 2, 3 मैक्सिमम 4 फ्लो चार्ट्स या डायग्राम, या दोनों मिलाकर 2 फ्लो चार्ट 2 डायग्राम तुम बनाकर आओगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बनाकर आना ही आना है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसने कैसा किया है। तो इसने देखो बहुत ही बेसिक सा फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है, ऐसे एरो बना दिया और बहुत बेसिक सा फ्लो चार्ट बनाया है, और ऐसे इसने आंसर वगैरह लिखा है। तो मैं वही कह रहा हूँ, फ्लो चार्ट बनाना कोई बहुत कंपलसरी नहीं है, या डायग्राम्स बनाने बहुत कंपलसरी नहीं है। अगर आप इसको बिना फ्लो चार्ट के भी बनाते तो भी फुल मार्क्स बढ़िया से मिल जाते। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ आखिरी बात, मान लो, अच्छा यहाँ पे तो प्रिंटिंग एरर हो गया, ये 10th पॉइंट और ये तुम्हारा 7th पॉइंट सेम ही है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बट मैं तुम्हारे लिए 10th पॉइंट लेकर आया हूँ। 10th पॉइंट तुम्हारा ये है कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करके आने। और एक कलाकारी बहुत बच्चे ऐसी करते हैं कि भाई जैसे मान लो, मैं तुम्हें बता दूं कई बच्चे क्या कलाकारी करेंगे, जैसे मान लो 10th क्वेश्चन में चॉइस है, तो अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता ना तो वो क्या करेंगे, 10th का पहला वाला पार्ट ड्यूरिंग सीक्वेंस कराएंगे और फिर उसी 10th क्वेश्चन को ना आखिर में भी कर आ जाएंगे। तो अब ऐसा चलने नहीं वाला ना यार, अब तुम्हारी ऑनलाइन चेकिंग होनी है, उसमें कंप्यूटर में फीड हो जाएगा 10th क्वेश्चन अपना चेक हो चुके हैं, नंबर चढ़ चुके हैं, तो ये हरकतें मत करके आना। अब इसने क्या किया, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा होशियार है, तो इसने सारे के सारे ना क्वेश्चंस करे, मैं तुम्हें दिखाता हूं जरा, इसने सारे के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे। अब यहाँ पे देखो जितने भी चॉइस वाले थे ना इसने सारे करे, बेसिकली इसने ये दिखा दिया मुझे सारा पेपर आता है, तो इसने चॉइस वाले क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। तो यहाँ पे देखो सारा करे, और टीचर ने काटा ही है, ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिलेंगे ना चॉइस के, तो आप बिल्कुल मत ये करना, चॉइस क्वेश्चंस बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। और वो चालाकी वाली बात भी मैंने बताई, वो भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब नहीं चलने वाली। मैनुअली अगर पेपर चेक होता, हाथ से चेक होता, तो कई बार क्या होता है, टीचर से एक चांस हो सकता है कि गलती उससे हो जाए, मतलब बहुत चांस होता है। वैसे वहां पर भी वो लोग एंट्री करते हैं, जैसे क्वेश्चन चेक होता है ना मार्क्स होते तो पहले भी एंट्री कर देते। तो ये थी 10 पावरफुल हैक्स, पावरफुल इनसाइट्स जो उस टॉपर ने इस्तेमाल करी, और मैं चाहता हूं तुम भी अपने एग्जाम में जरूर से इस्तेमाल करना। और मेरी साइड से यार बेस्ट विशेष है, मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि तुम बहुत अच्छे मार्क्स लो। ऐसा नहीं है कि मैं 27 मार्क्स चाहता हूं तुम लोगों के, भाई मैं चाहता हूं सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लाओ, लेकिन अगर तुम्हारे फेल होने वाले हालात है तो उनको 26, 27 तक कैसे लेकर जाए, तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।